हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के स्वागत है राधा सिंह के ब्लॉग में। तो आज का वीडियो है करवा चौथ पे। जैसे कि पता है कि आज करवा चौथ है और हमने सुना है कि आज करवा चौथ है तो सभी पत्नी अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। हम तो नहीं रखे हैं। अगर वायदा कभी इच्छा हुई तो रख लेंगे, लेकिन अभी नहीं रखे हैं, क्योंकि करवा चौथ का व्रत या कोई भी व्रत हो तो समय से रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हाँ जल्दी जल्दी में व्रत उठा लिए, फिर कभी किसी खटपट हो या कुछ भी हो सकता है तो उसमें व्रत छोड़ना पड़े। तो ऐसा जल्दीबाजी में कोई भी व्रत नहीं रखना चाहिए। ये आजकल का फैशन हो गया है कि चलो हमारा नई नई शादी हुई है तो हम व्रत रखते हैं अपने पति के लिए। अच्छी बात है, रखो, लेकिन बोला जाता है कि आज करवा चौथ है तो पत्नी के लिए आज पति गिफ्ट देना बहुत हक बनता है कि आज जो पत्नियां मांगी महंगे साड़ी, ज्वेलरी, पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ मांगती है। या फिर कुछ पति ऐसा भी होते हैं जो खुद से ला करके देते हैं अपनी पत्नी के लिए, महंगे महंगे गिफ्ट ला करके देते हैं, क्योंकि आज सब पति अपनी पत्नी को गिफ्ट ला करके देंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पत्नी सुबह में क्या उसको कहता है, सलगी कुछ ऐसा करके बोलता है, सरगाही करते हैं शायद सुबह में। तो वहाँ उस टाइम प्याज लहसुन छोड़ के कुछ ना कुछ खाते हैं, मीठा खाते हैं, बहुत कुछ खाते हैं और दिन भर उपवास रखती है और शाम को चांद देखने के बाद मतलब खा लेती है। तो उसके लिए महंगे गिफ्ट, महंगे साड़ी, ज्वेलरी वगैरह चाहिए। लेकिन एक माँ पूरे ज़िंदगी अपने पुत्र के लिए कितना बड़ा बड़ा पर्व करती है, छठ त्यौहार करती है। ये भी 3 दिन का होता है। जितिया खरजितिया, ये भी कभी कभी 2 दिन का होता है, कभी 24 घंटा का होता है, कभी 38 घंटा का होता है, कभी तीन तीन दिन हो जाता है, जिसमें नहीं कुछ खाना होता है, नहीं कुछ पीना होता है, यहाँ तक कि कुछ तोड़ना भी नहीं होता है। उसमें तो हक नहीं बनता कि माँ के लिए कुछ गिफ्ट ला देते हैं। वो माँ है ना, वो तो छोड़कर नहीं जाएगी। अगर पत्नी को अगर कोई गिफ्ट नहीं देंगे तो वो तो छोड़ के चली जाएगी, इस बात की डर होता है। तो माँ इतनी महान पर्व, इतनी कठिन पर्व करती है जितिया, तो उसमें तो कहीं नहीं लिखा है, किसी भी ग्रंथ में या कहीं भी नहीं लिखा है कि माँ के लिए गिफ्ट ला के दो। लेकिन ये तीज, करवा चौथ, बड़ पूजा, पता नहीं क्या क्या पूजा होता, मतलब पत्नी के लिए अगर कोई भी त्यौहार हो तो उसको उसमें गिफ्ट चाहिए, गहना चाहिए। अगर नए कपड़े नहीं आए तो मेरे पति ऐसे है, मेरे पति वैसे हैं, कुछ नहीं दिलाते हैं, कंजूस है, ये है वो है। मतलब पत्नी के हर त्यौहार में गिफ्ट और नए कपड़े चाहिए, लेकिन माँ को किसी भी त्यौहार में नए कपड़े गहने नहीं चाहिए। वो माँ होता है, वो निस्वार्थ होकर के अपने पुत्र के लिए, अपने पति के लिए व्रत रखती है। लेकिन एक पत्नी अपने पति के लिए व्रत रखती है तो उसको उम्मीद रहता है कि नए साड़ी और नए गहना चाहिए। अगर मेरी बात थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अच्छी लगी हो तो हर एक पत्नी का ये वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर अपने पति के लिए अगर कोई व्रत रखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप नए कपड़े पहनिए। आपकी शादी का जो जोड़ा होता है उसको हम संभाल के रखते हैं। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हर पत्नी का इच्छा होता है कि हम अगर इस दुनिया से जाए तो अपने पति के कंधा होते हुए जाए। तो वो संभाल के रखती है जो सिन्होरा होता है, सिन्होरा और अपना शादी के जोड़ा, कि यही पहनकर मेरा विदा हो इस दुनिया से। तो उसको भी हम पहन करके, वो तो बहुत शुभ माना जाता है, वो पहन करके हम कोई भी त्यौहार में उसको हम पहन सकते हैं, अपना शादी को जोड़ा, वो बहुत शुभ होता है। तो वही पहनिए, ज़रूरी नहीं है हर समय पति के पास पैसा नहीं होता है, समझ गए। ऐसा इसलिए बोले हैं कि हम हाल ही में देखे हैं कि 2 पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो रही थी साड़ियाँ के लिए।
तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बना ही देते हैं। शायद वो देखेंगे तो बुरा भी लगेंगे, लेकिन बुरा नहीं मानिएगा, आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं। 2 पैसा बचाइएगा। अरे हाल छठ तो आ ही रहा है, छठ में तो सभी लोग नया कपड़ा लेते ही हैं। जिसको पास पैसा है वो भी, जिसके पास नहीं है वो भी कर्जा लेकर के जैसे तैसे मतलब छठ में नए कपड़ा तो लेते ही है। वायदा नहीं होता है तो पिछले साल वाला भी यूज कर सकते हैं। चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।